अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और इस वक्त है सुबह सुबह का टाइम। सुबह सुबह का नहीं है, 12 बज गए थे। तो मेरे हस्बैंड अभी सोकर उठे थे, आज उनको छुट्टी थी तो मैंने जल्द से नाश्ता बना लिया। नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे, अपने लिए चाय बनाई थी और अपने हस्बैंड के लिए लस्सी बनाई थी, उन्हें लस्सी पसंद है। तो साथ में मैंने प्याज वाले अंडे बनाए थे, एक ऑमलेट बनाया था और कल हम लोगों ने मसल बनाए थे, वो थे। बस मेरा अब हम अपना नाश्ता है वो इंजॉय करेंगे, क्योंकि वीक में सिर्फ एक डे होता है, वन डे ही होता है जिस दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है और हम मिलकर नाश्ता करते हैं। अदरवाइज़ रोज़ मैं अकेली ही नाश्ता बैठ कर करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं मैं रेस्टोरेंट जाकर वहाँ पर ही कर लूँगा नाश्ता, तो वो यहाँ घर पर नहीं करते। और आज हमारे यहाँ है फेस्टिवल संजोरती। ये पूरी कतलोनिया में मनाया जाता है, आई थिंक सो, बाकी का पता नहीं है स्पेन में और कहाँ कहाँ मनाया जाता है। कतलोनिया में तो ज़रूर मनाया जाता है। और इस दिन फ्लावर्स और बुक्स वगैरह जो ना वो सेल होती हैं। ये लोग वैलेंटाइंस डे नहीं मनाते यहाँ पर, मैंने देखा है जितना और मुल्कों में दिखाते हैं ना वैलेंटाइंस डे, वैसे नहीं मनाते। जो न्यू जनरेशन है वो ज़रूर मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मनाती है, लेकिन वैसे इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता जितना ये संजोरती को मनाते हैं। और ये दिन में जो फ्लावर्स होते हैं वो आप अपने लव्स को दे सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड या वाइफ हस्बैंड इन लोगों को दे सकते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ये लोग इस तरीके से इस डे को मनाते हैं। और साथ में ये लोग बुक्स वगैरह भी सेल करते हैं आज के दिन, जो कि ऑथर्स शेक्सपियर और बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं उनकी याद में ये लोग वो दिन ये काम करते हैं। और बुक्स पर काफ़ी % डिस्काउंट लगाया हुआ होता है। जो बॉयज़ हैं वो लड़कियों को फ्लावर्स देते हैं और जो गर्ल्स हैं वो लड़कों को बुक्स देती हैं। तो ये इनका फेस्टिवल है। तो साथ में इन्होंने बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर ये ड्रैगन और स्टैचूज़ लाकर खड़े किए हुए थे, जो कि बच्चों को मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस होता है यहाँ पर स्पेन में। जब ये ड्रैगन्स और वगैरह घूमते हैं म्यूज़िक पर तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ। तो बस फिर सेंटर में मैं आप ही आ गई हुई थी, तो मैं भी वहीं पर जा रही थी। रास्ते में जो हम क्योंकि हम लोग सेंटर में रहते हैं, जिस गली में हम रहते हैं, ये फेस्टिवल भी वहीं से इन्होंने स्टॉल लगा कर स्टार्ट किया हुआ है। तो रास्ते में बुक्स वाली शॉप्स हैं, उन लोगों ने अपनी किताबें बाहर निकाल कर रखी हुई हैं बेचने के लिए। और यहाँ पर ना मोस्टली बच्चे भी बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदते हैं, स्टोरीज़ वाली अलग अलग जो भी आप लेना चाहिए मैंने देखा। लेकिन मोस्टली बच्चों की जो बुक्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को स्टोरी बुक्स लेकर देती हैं पढ़ने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो है ना यहाँ पर स्टोरी बुक्स लेते हैं। और सेंटर क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो अब हम वहीं पे जा रहे थे। रास्ते में ये हमारी सिटी की सबसे मशहूर आइसक्रीम की शॉप है। और यहाँ पर जब फेस्टिवल होता है ना मोस्टली तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। ये जो आपको बैक साइड पर लग रही यहाँ तो लोग चल रहे हैं ना, उसके पीछे ये सारी आइसक्रीम खाने वालों की लाइन है, जो कि वो एंड तक जाकर लगी हुई है, अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे हुए हैं। कभी कभी तो इससे भी लंबी होती है लाइन जब लोग फेस्टिवल में आइसक्रीम खाने के लिए। तो मोस्टली इतनी लाइन नहीं होती, थोड़ी कम होती है, लेकिन फेस्टिवल वाले दिन बहुत ज़्यादा होती है। और जो ज़्यादातर शॉप्स हैं वो सेंटर में ही लगी हुई हैं। एक साइड पर जो ना फ्लावर्स वगैरह की लगी हुई हैं, और दूसरे जो सेंटर मेन है ना वहाँ पर उन्होंने चारों तरफ किताबों की लगाई हुई हैं। ये देखें जी, ये है किताबों की शॉप्स जो यहाँ पर लगी हुई हैं। और मैंने कितनी किताबें देखी हैं, ये जो फ्रंट पर पड़ी हुई हैं ना उन्होंने मोस्टली बच्चों के लिए रखी हैं, कि बच्चों की पहुंच में हो और बच्चे जल्दी जल्दी देखकर अपने पेरेंट्स को कह सके कि हम लोगों ने ये बुक्स लेनी है। तो लेकिन इसमें ना कुकिंग वाली बुक्स भी होती हैं, इनकी हिस्ट्री की बुक्स भी होती हैं, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। और सिटी में जितनी भी किताबों वाली शॉप्स होती हैं उन सब ने यहाँ पर आकर अपनी किताबें रखी होती हैं। और डिस्काउंट होता है, कोई 60%, 25%, 20%, इस तरह ना डिफरेंट प्राइजेस पर उन्होंने डिस्काउंट दिया होता है, इसलिए उनकी बुक्स ज़्यादातर बिक रही होती हैं। तो बच्चों की बुक्स तो बहुत ज़्यादा वो होती हैं कलरफुल सी, मुझे खुद बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन हमने किसके लिए लेनी है, इब्राहिम अभी बहुत छोटा है, वो इतना पढ़ता ही नहीं है। उसे तो अभी ABC आई है पढ़ने के लिए, तो उसने कहाँ पढ़नी, थोड़ा बड़ा होगा तो शायद हम उसे भी लेकर दें बुक्स वगैरह कि वो भी पढ़े।
तो ये बुक्स की शॉप्स थी, साथ में इसके दूसरी तरफ जो ना वो फ्लावर्स वगैरह की शॉप्स लगी हुई थी। अब हम उस तरफ जा रहे थे, रास्ते में मुझे लगता है बुक्स की तो इतनी शॉप्स लगी हुई थी कि लोग पागल ही हो गए हुए थे किताबें लेने के लिए। और ये जो लाइब्रेरी है हमारी सिटी की, उन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया था। यहाँ पर अंदर चेयर्स वगैरह और लोग बैठे हुए थे। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि इन लोगों ने ऑथर्स जो होते हैं ना बुक्स के, या इस तरह उन्होंने बुलाया हुआ है और वो जो लोग बैठे हुए हैं और लोग किताबें लेकर उनसे साइन करवा रहे हैं, आई मीन ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता है, आगे का अल्लाह ही जाने सही मैं कह रही हूँ कि नहीं कह रही। तो यहाँ पर कई शॉप्स ऐसी भी थी जो कि मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट तरह के ना किताबें वगैरह उन्होंने रखी थी। ये सारी म्यूज़िक से रिलेटेड किताबें थी और इनकी शॉप पर इतना रश नहीं था क्योंकि म्यूज़िक आपको पता है यहाँ पर हालांकि म्यूज़िक पढ़ाते हैं, स्कूलों में भी पढ़ाते हैं और लोग अलहदा से भी अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल म्यूज़िक स्कूल्स में भेजते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा इस शो पर इतना रश नहीं था। अच्छा, फ्लावर्स के अलावा यहाँ पर लोग दूसरे आर्ट्स हैंड की बनी हुई चीज़ें भी बेचते हैं, जो कि उन्होंने अलहदा से एक यहाँ पर हाल है उसके अंदर जाकर अपनी सारी शॉप्स लगाई हुई हैं। अभी हम ये फ्लावर्स की सारी शॉप देखकर उधर जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर हैंडमेड की उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें सेल करने के लिए लगाई हुई हैं। और फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा बिके हुए थे क्योंकि हम लोग तकरीबन शाम को 6 बजे के बाद ही बाहर आए थे। और ये शॉप जो है ना जो सुबह 10 बजे की लगी हुई थी, क्योंकि 10 बजे जब मैं सोकर उठी थी तो मैंने अपनी बालकनी में खड़े होकर देखा तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। पुलिस वाले आकर अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी हमारी गली में और स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। तो मुझे ये कलरफुल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे और ये कोई 4 यूरो का बेच रहा था, कोई 5 यूरो का बेच रहा था। डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज़ में लोग अपने मतलब फ्लावर्स बेचने लगे हुए थे। तो बस फिर हम हाल में अब एंटर हो गए थे और यहाँ पर ये सारी कैंडल्स थी जो हाथ की बनी हुई थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी। इन्होंने फ्लावर्स वाली बनाई हुई थी, डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिज़ाइन की बनाई हुई थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो थी, इन्होंने हाथ के साथ पर्स वगैरह बनाए थे, पाउचेस वगैरह बनाए हुए थे, ये इन्होंने वो लगाया हुआ था स्टॉल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ज्वेलरी के बहुत स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आपने कहना वाकई ज्वेलरी के सबसे ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए। इसके अलावा कार्ड्स वगैरह के लगे हुए होते हैं। और सबसे जो फेवरेट मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा लगा ना ज्वेलरी का स्टॉल, वो ये वाला था। इन लोगों ने ना क्रोशिया के साथ की चेन्स बनाई हुई थी, ब्रेसलेट्स बनाई हुई थी, पिन्ने बनाई हुई थी, इयरिंग्स बनाए हुए थे और लॉकेट्स वगैरह बनाए हुए थे, गुड़िया बनाई हुई थी, मतलब हर चीज़ इन्होंने बनाई हुई थी और सब इतने अट्रैक्टिव कलर्स के साथ बनाया हुआ था ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। स्पेशली ये वाला स्टाइल तो मेरा फेवरेट था और काफ़ी इन्होंने रीज़नेबल प्राइजेज़ में रखी हुई थी, 5 यूरो 4 यूरो में ना इयरिंग्स वगैरह की, रिंग्स वगैरह, क्योंकि क्रोशिया की बनी हुई थी तो इतनी प्राइस तो होनी थी। दूसरी भी मतलब इतनी प्राइस में मिलती हैं क्योंकि फेस्टिवल में यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, लोगों ने हैंडमेड बनाई होती है तो उसकी वजह से ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। ये भी सारे कपड़े के खुद घर में बनाए हुए बैग्स थे जो बेच रहे थे। उसके अलावा ये भी सारी ज्वेलरी थी इस तरफ लगी हुई। ये जो ज्वेलरी थी ये दूसरी थी, ये जैसे प्लास्टिक टाइप की नहीं होती ज्वेलरी, आई थिंक वैसी थी, लेकिन इनके जो डिज़ाइंस होते हैं ना वो ज़रा थोड़े डिफरेंट होते हैं और थोड़े मतलब कलरफुल से होते हैं और थोड़ा डिफरेंस होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ देखने के लिए। और ये रेज़न आर्ट किया हुआ था, यहाँ पर फ्रेम्स वगैरह पड़े होते हैं। आप अपने जो फ्रिज वगैरह पर गैजेट्स लगाना चाहते हैं वो हैं। ये थोड़े बहुत ज्वेलरी लॉकेट्स वगैरह, टॉपर्स जिसे कहते हैं, इयरिंग्स, वो पड़े हुए थे। अगर आप ये बाई करना चाहते हैं ये कर सकते थे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे। ये जो छोटे छोटे से इन्होंने अपने फ्रेम वगैरह बनाए थे यही 25-25 यूरो के थे। अब मुझे लगता है कि वाकई काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि मैं टिकटॉक पर जब भी देखती हूँ ना पाकिस्तानी लड़कियों को ये रेज़न आर्ट का काम करते हैं, वो कहती हैं जी इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, लोग कह देते हैं जी इतने महंगे हैं, उस पर मेहनत होती है। तो मैं सोचती हूँ कि वाकई मेहनत होती होगी क्योंकि ये लोग भी इतनी एक्सपेंसिव ही बेच रहे हैं। और ये भी सारे फ्रेम्स वगैरह थे पीछे और ये भी रेज़न आर्ट की सारी ज्वेलरी थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना और इतनी एक्सपेंसिव भी थी कि लोग इस तरह ना काफ़ी एक्सपेंसिव है ना तो बहुत कम लोग ख़रीदते हैं, लेकिन जो बूढ़े बूढ़े हैं वो लोग तो ख़रीद ही लेते हैं क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट की पेंशन आती है मुझे लगता है, जो इतने वो आराम से ख़रीद के चले जाते हैं। अभी मेरे सामने ही एक किसी ने लिया था तो मैं हैरान हो रही थी इतनी एक्सपेंसिव इन्होंने ज्वेलरी ले ली है।
तो ये सारे स्टॉल जो होते हैं ना कुछ एनजीओज़ ने लगाए हुए होते हैं, जो कि एनजीओज़ के लिए काम करते हैं। किसी उसकी वजह से इन्होंने जितने भी पैसे यहाँ से मिलते हैं वो एनजीओ में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा प्लाजा प्रीम है और यहाँ पर 20 स्टॉल्स लगे थे। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टाइम आगे आगे जा रहा था, 8 से ऊपर हो गया था, तो लोगों की कुछ स्टॉल्स में चीज़ें बिक गई थी, वो अपने स्टॉल्स उठाने भी लग गए थे। बीच में कुछ लोग अभी भी बैठे हुए थे अपनी बाकी की चीज़ें बेचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।